तकरीबन 57 से 58 मीटर का वो पाइप, जिस सकरे पाइप के जरिए इन मजदूरों को स्क्रॉल करके बाहर निकाला जाएगा। और आप देख सकते हैं यहां पर अब लगातार टनल के अंदर से नारे लग रहे हैं, बाहर नारों की आवाज सुनाई दे रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरी तरह से तैयार है और सबसे अहम यह है वो इंतजार जो परिवार वालों का था, वो इंतजार जो पूरे देश का था, आज खत्म। इस वक्त तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो है वो यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो है वो अंदर जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उनके हाथ में उनके सभी जो इक्विपमेंट्स है वो उनके हाथ में मौजूद है। ज्वाइंट ऑपरेशन होने वाला है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ स्टेटस लेके आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है, क्योंकि इसी पल का इंतजार किया जा रहा था। हाथों में उनके इक्विपमेंट्स है, सीढ़ी नजर आ रही है, स्ट्रेचर नजर आ रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ दोनों की टीमें ज्वाइंट ऑपरेशन करती हुई, रस्सी नजर आ रही है, बड़ी बड़ी रस्सियां दिखाई दे रही है, स्ट्रेचर्स है, सीढ़ियां हैं, यानी कि आप समझिए कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम मुहाने पर पहुंच चुका है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ का पहुंचना ये बता रहा है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म होने वाला है। और यही एनडीआरएफ एसडीआरएफ के हमारे जवान, जिनके मजबूत कंधों पर आगे की जिम्मेदारी है हमारे मजदूर भाइयों को बाहर निकालने की। एक एम्बुलेंस अंदर तैनात कर दी गई है। एसडीआरएफ के कई जवान अंदर मौजूद हैं। ये दूसरी टुकड़ी है जो इस वक्त एक पंक्ति में, एक कतार में खड़ी इंतजार कर रही है अंदर जाने का। टनल साइड के टनल के मुहाने पर अंदर जाने का ये इंतजार। बाहर जो रैट माइनर्स कुछ बाहर निकले हैं वो सीधे सीधे आपको बता दें वो जयकारा लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ये देखिए, ये संगम है हिंदुस्तान का कि कैसे जब भी विषम परिस्थिति आती है ईश्वर को याद किया जाता है, विज्ञान का साथ मिलता है और उसके बाद हम इस कड़ी परिस्थिति से बाहर निकल पाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, अभी भी एक पंक्ति में खड़े हुए एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान आपको दिखाई दे जाएंगे जो इंतजार कर रहे हैं अंदर जाने का कि कैसे उनको अंदर लेकर जाया जाए। तो सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त आप देखिए, हाथों में रस्सी है, हाथों में सीढ़ी है, हाथों में स्ट्रेचर्स है, यानी कि मजदूर भाइयों को निकालने के लिए हर एक वो सामान है जिसकी जरूरत यहाँ पर है। तो सबसे बड़ी तस्वीर आपको रिपब्लिक भारत दिखा रहा है। एक एक तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरीके की जो स्थिति है, किस तरीके की जो परिस्थिति है यहाँ पर बनी रही। बड़े इसमें हर्डल्स आए, बड़े यहाँ पर उतार चढ़ाव का दौर जो है वो देखा गया। देखिए, एक एम्बुलेंस जो अंदर गई थी वो अभी बाहर आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को अंदर उसके बाद वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को करते हुए आएंगे। एक एम्बुलेंस अंदर जाती है, वो धीरे धीरे करके उसे बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि अंदर एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों को जाना है और वो जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे जाकर पूरा करेंगे। अभी वो इंतजार कर रहे हैं अंदर से आने के डायरेक्शन का कि कब उनको आदेश दिया जाता है और वो कब अंदर पहुंचेंगे, क्योंकि उनके हाथ में उनके सारे इक्विपमेंट्स हैं जो नजर आ रहे हैं। अब धीरे धीरे करके देखिए, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान वो इस टनल के भीतर जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके भीतर जाती हुई एक एक करके आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं और यहीं से, इसी टनल के मुहाने से वो तस्वीर निकलकर सामने आएगी जब आप देखेंगे कि एम्बुलेंस के भीतर मजदूरों को लेकर बाहर निकला जा रहा है, क्योंकि अंदर एक कैंप बनाया गया है। आपको कुछ बेड्स भी यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। एजाज, थोड़ा सा आप इधर आइएगा। कुछ तस्वीरें अंदर हमें दिख रही हैं, वो तस्वीरें हमें दिखेंगी, क्योंकि अंदर कुछ बेड्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं जहां पर मजदूरों को लिटाया जाएगा। उनका पहले प्राथमिक उपचार वो यहीं पर किया जाएगा। जो खाट और जो बेड हमने आपको दिखाया था, जो गद्दा हमने आपको दिखाया था, वो यहाँ पर बिछा लिया गया है। उसकी तैयारी भी हम यहाँ से लगातार देख पा रहे हैं। रुक करते अपने सहयोगी वैभव का। बिल्कुल सृष्टि, सबसे बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दे, अब पाइप के अंदर जाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान पूरी तरह से तैयार हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की ये सबसे बड़ी और सबसे मजबूत तस्वीर। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान अब लगातार टनल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इंतजार बस चंद सेकंडों का है, मिनटों का है, जब तमाम श्रमिक जिनको रेस्क्यू करके इस टनल से 17 दिन बाद बाहर निकाला जाएगा। ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दो और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की ये सबसे बड़ी तस्वीर है, सबसे मजबूत तस्वीर है, क्योंकि बीच में इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई ऐसे पड़ाव आए जब लगा कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम चुनौतियां हैं, वक्त और जाया होगा, लेकिन फिर विकल्प अपनाया गया मैनुअल ड्रिलिंग का और मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए इस पूरे मुकाम को जो है वो हासिल किया गया है। एनडीआरएफ के जवानों की तैनाती आपको नजर आ रही होगी और साथ ही एसडीआरएफ के जवान कुछ जो हैं वो अंदर जा चुके हैं।
तमाम उनके साथ साजो सामान था। और अब से कुछ देर बाद वो बड़ी तस्वीर सामने आएगी जब श्रमिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए इस स्पॉट से सीधा अस्पताल ले जाया जाएगा। ये तस्वीर सब कुछ पूरी तैयारी के साथ, मेडिकल टीम इस वक्त यहां पर मौजूद है। मेडिकल टीम के साथ ही आपको यह भी बता दें यहां पर एम्बुलेंस जो है वो असेंबल हो चुकी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के कुछ जवान साजो सामान के साथ इस टनल में प्रवेश कर चुके हैं। और संतोष, अगर आप जूम करके दिखा पाए अंदर की तस्वीर, क्योंकि आप देखिएगा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगातार अब उस पाइप की तरफ बढ़ रहे हैं जो जीवन रक्षक पाइप है इन 41 मजदूरों का, जो पिछले 17 दिन से अपनी जिंदगी को लेकर कहीं ना कहीं से अंदर जंग लड़ रहे थे। और वो जंग बहुत मजबूत थी, जिसके चलते आज ये जंग लगभग पूरी हो चुकी है। वो बड़ी तस्वीर जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, अब से बस कुछ देर बाद हम सबके सामने होगी। और सीधा आप चलेंगे अपनी सहयोगी सृष्टि के पास। सृष्टि, बहुत जल्दी वो तस्वीर हम सबके सामने होगी, लेकिन सबसे अहम ये है इन तस्वीरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जिस पर पूरे देश की नजरें थी, और आज वो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने वाला है। कुछ मिनटों का फासला उस बड़ी पिक्चर के लिए, जिस पिक्चर का इंतजार आज पूरा देश कर रहा है, पूरा विश्व कर रहा है। और सबकी नजरें आज इस टनल पर, क्योंकि ये टनल केंद्र बिंदु है उन तमाम उम्मीदों का, उन 41 परिवार की उम्मीदों का जो पिछले 17 दिनों से इस टनल के बाहर। You see the entire situation panning out. देखिए, भगवान बौखनाथ की कृपा से और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी के सजग और संवेदनशील नेतृत्व में हम इस भारत के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को हमने सफलता पाई है इसमें। और वो सारे 41 मजदूर बाहर निकल गए हैं और कुछ ही क्षणों में ये 41 जो एम्बुलेंस लगी हुई है उनके द्वारा वो हॉस्पिटल पहुंचाए जाएंगे। और हम सब बहुत खुश है यहाँ के लोग। There you see the current environment over here, the current बिल्कुल, देखिए यहाँ के लोग जो लगातार ये बात कर रहे हैं कि 41 एम्बुलेंस लगी है, कभी भी वो चढ़ा सकता है। एजाज लगातार मेरे साथ बने हैं, वो तस्वीर आपको दिखाएंगे कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की एक टुकड़ी जो है वो अंदर जा चुकी है। इसी के साथ में यहाँ से थोड़ा सा एक दृश्य जो मुझे दिख रहा है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि एजाज लगातार बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अंदर जो बेड्स आपको दिखे थे वो लगा दिए गए हैं। चूंकि हम थोड़ा पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं, वो तस्वीर क्लियरली हमें दिख रही है। और वहां पर आपको ये भी बता दें कि एक व्हाइट कपड़ा जो है उसे उस पूरे ढक दिया गया है। एजाज आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि व्हाइट कपड़ा लगाकर एक टेंट जैसा बनाया गया है टनल के भीतर, और वहां पर वो बेड्स लगाए गए हैं, गद्दे वहां पर लगा दिए गए हैं। एनडीआरएफ की एक टुकड़ी बाहर खड़ी दिखाई दे रही है और जो दूसरी टुकड़ी थी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की, वो अंदर यहां पर जा चुकी है। यानी कि अब प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा। हालांकि अभी भी मैं देख सकती हूँ एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान टनल के काफी अंदर, क्योंकि 200 मीटर का फासला है जहां मलबा जमा हुआ था, जहां रेस्क्यू की टीम ऑपरेट कर रही थी, वहां पर बैरिकेड किया गया है। और उस बैरिकेड के आगे जो है वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के हमारे जवान खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अब से कुछ ही क्षणों के बाद में वो अंदर जाएंगे, पाइप के अंदर दाखिल होंगे, ये तय करेंगे कि किस तरीके से मजदूरों को बाहर निकालना है। पहले वो पाइप को खुद पार करते हुए जाएंगे, मजदूरों तक पहुंचेंगे, उनसे बात करेंगे, उनका हालचाल लेंगे। जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर्स को अंदर भेजा जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी तो फटाफट इस ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा। एक भी सेकंड का इंतजार अब और यहाँ पर नहीं किया जाएगा इस ऑपरेशन को पूरा करने में। तो हलचल जिस तरीके से बढ़ी हुई, देखिए अंदर की तस्वीर आपको एजाज यहाँ पर दिखा रहे हैं, मैं अपने कैमरे में देख पा रही हूँ कि आप देखिए कि जो व्हाइट टेंट आपको राइट साइड में दिख रहा है, ये वही व्हाइट कपड़ा है जिसके पीछे वो बेड्स जो है वो लगाए गए हैं। हेल्थ इक्विपमेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान आपको यहां थोड़े बहुत जरूर नजर आ जाएंगे कि उनकी एक टुकड़ी जो अंदर गई थी वो अंदर ही मौजूद है। ये एजाज आपको लगातार तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट कपड़ा आप राइट साइड में देखिए कि किस तरीके से उसे लगाया गया है, वही वो टेंट है जिसकी बात हम कर रहे थे। जो एम्बुलेंस बाहर निकली थी वो एम्बुलेंस भी अब अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि ये ऑपरेशन अब बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन अब पूरा होने वाला है। पूरा हम तब कहेंगे जब ये 41 एम्बुलेंस एक कतार में यहां से निकलती हुई अस्पताल का रास्ता तय करेंगी, क्योंकि 41 जिंदगियां जिस विषम परिस्थिति में फंसी हुई थी उनको बचाना हमारे प्रशासन, हमारी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हुआ था। क्योंकि प्रकृति और पहाड़ ने बड़ी चुनौतियां, बड़ी बाधाएं दी थी। रोजाना हम सुबह यहां आते थे तो ऐसा लगता था कि देर शाम तक हमारे भाई जो है वो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन बीच में कभी ऐसा होता था कि बहुत खुशी हो जाती थी कि हाँ अब अच्छी खबर मिल रही है। शाम होते होते हमारे चेहरों पर भी मायूसी होती थी।
थी, परिवार के चेहरों पर मायूसी होती थी, रेस्क्यू टीम पर मायूसी होती थी, अधिकारी मायूसी महसूस करते थे। लेकिन आज वो मायूसी का दौर खत्म होता है। एम्बुलेंस जा रही है, बता रही है कि कैसे, देखिए एक बार फिर से जो दूसरी टुकड़ी है एनडीआरएफ की वो स्ट्रेचर्स ले जाती हुई नजर आ रही है। उनके हाथ में जो स्ट्रेचर आपको नजर आ रहा है उसमें व्हील्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े व्हील्स उसमें लगाए गए हैं ताकि खींचने में दिक्कत ना हो। वो सरकती हुई बहुत ही आसानी के साथ में, क्योंकि पहिया लगा होता है तो आप समझ सकते हैं कि उसे सरकाना बेहद आसान होता है। रस्सी में बांधकर उन्हें सरकाते हुए बाहर लेकर आया जाएगा। 56, 57, 58 कितने भी मीटर में ये ब्रेक थ्रू जो है वो किए गए हों, लेकिन अब इंतजार बस इस घड़ी का है कि कब बाहर निकलेंगे मजदूर भाई। आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं कि 41 एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है। जरा लेफ्ट टर्न करिएगा, आप ये 41 एम्बुलेंस एक कतार में आप एजाज के कैमरे में देख सकते हैं कि कैसे रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। एक ही कतार में इस टनल साइड पर आपको वो सारी एम्बुलेंस एक लाइन में नजर आ जाएंगी जो इंतजार कर रही है भीतर जाने का। एक एक करके भीतर जाएंगे। डॉक्टर्स की टीम तैनात कर दी गई है और ये 41 एम्बुलेंस सीधा एक कतार आपको देखने को मिल रही है। अभी तक ये कतार जो है वो टनल के आने के रास्ते पर थी, लेकिन अब ये कतार एम्बुलेंस की जो है वो टनल के बाहर दिखाई दे रही है, जो ये बता रही है कि किसी भी वक्त एम्बुलेंस के भी को अंदर ले जाया जाएगा और हमारे मजदूर भाइयों को बाहर निकाला जाएगा। तो बेहद खूबसूरत ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर आपको बता दें बहुत महत्वपूर्ण था कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द पूरा। और रुक करते हैं वैभव का। बिल्कुल सृष्टि, इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल एक तरफ जहां पर आप एम्बुलेंस का लंबा जखीरा देख रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मजदूरों को एयरलिफ्ट किए जाने की भी बड़ा खुशी का माहौल है। जो आज 16 दिनों से हमारे क्षेत्र के लोग देख रहे थे कि कब लोग हमारे जो मजदूर भाई अंदर फंस रहे हैं वो जल्दी से जल्दी लोग बाहर आ जाए और पूरे क्षेत्र में आज जो दिवाली मनाई जाएगी और पूरे हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और पूरे क्षेत्र की जनता है और जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे थे वो बड़े उत्सुक है उन लोगों को देखने के लिए कि अति शीघ्र वो लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं। और आप सभी मीडिया बंधुओं का बिल्कुल हम भगवान बौखना करना भगवान बिल्कुल बड़ी खबर और बड़ी अपडेट लगातार जारी है। 41 एम्बुलेंस यहां पर तैनात हो चुकी है और किसी भी वक्त वो बड़ी तस्वीर पूरे